श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिदेव अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद और पुराण के धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और व्याकरण के पूर्व विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता के शारीर स्थान के पहले अध्याय कथा पुरुषीय शास्त्रीय ज्ञान दे रहे हैं। 117 नंबर के श्लोक से आगे की चर्चा होगी। तो चलते गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंश्य सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीरस्थान के कतिधा पुरुषीय शरीराध्याय में आपके विवेचन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 117वें श्लोक से व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। कल जैसे बतलाया गया था कि ये जो रोग उत्पन्न होते हैं इसका मुख्य हेतु क्या है, तो बतलाया गया कि पूर्व जन्म में जो हमने पाप कर्म किए हैं वही पाप कर्म इस जन्म में दुर्भाग्य के रूप में उपस्थित होते हैं और तत्त कर्म फल के अनुसार तत्त रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो अगर कोई कहे कर्म ही मत करो जिससे उसके फल से आपको भोगना पड़े, या ऐसा कर्म करिए जिससे आपको फल भोग ना हो, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। क्योंकि गीता में कहा गया है नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। तो कहे हम जो है अल्प कर्म करिए, बड़ा कर्म कर्म मत करिए। तो कहते हैं नहीं कर्म महत् किंचित फलम यस्य न विद्यते। ऐसा कोई छोटा या बड़ा कर्म नहीं है जिसका फल आपको प्राप्त न हो। फल तो मिलेगा ही, चाहे आपको बहुत बड़ा कर्म हो, चाहे मध्यम कर्म हो, चाहे छोटा कर्म हो। फल का भोग तो आपको करना ही पड़ेगा। और गीता में भी कहा गया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोनों का भोग आपको करना ही पड़ता है। और क्रियाघ्ना कर्मजा रोगा, जो ये पूर्व जन्म कृत कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले जो ये रोग हैं, इनका चिकित्सा से भी समाधान नहीं होता है। वो चिकित्सा का भी वो विनाशक होते हैं, उसको भी वो अप्रभावकारी। विनाशक का मतलब क्या है? अप्रभावी होते हैं। तो फिर प्रश्न हुआ तो क्या फिर ये रोग शांति ही नहीं होते हैं? तो उस पर कहा गया तक्षयात प्रशमम यान्ति रोगाः। जब वो कर्म के फल भोग जब वो पूरा हो जाता है, अर्थात भोग के द्वारा कर्मजन्य फल जब वो नष्ट हो जाता है, तो रोगाः प्रशमम यान्ति, तो वो रोग अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इस तरह से रोगों के विषय में बताया गया। तो अब प्रश्न होता है कि ये जो रोग जो होते हैं ये होते कैसे हैं?
तो उस पर कहा गया शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तन मात्राएं हैं और हमारे यही 5 जो है हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय में। जैसे शब्द है वो श्रवणेंद्रिय का विषय है, स्पर्श जो है तो इंद्रिय का विषय है, रूप जो है चक्षुरेंद्रिय का विषय है, रस तो जो है वो रसनेन्द्रिय का विषय है, जिह्वा का विषय है, और गंध जो है ये घ्राणेन्द्रिय का विषय है, नासिका का विषय। तो इनसे रोग कैसे होते हैं, या इंद्रियों का जो संबंध है, इंद्रियों को जो सामर्थ्य है कैसे नष्ट होता है, तो उसके लिए बताया इन्होंने अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। अतियोग का मतलब होता है कि उनका अत्यधिक उनके सेवन होना उन इंद्रियों से तत्त विषय का। अयोग का तात्पर्य होता है कि बिल्कुल सेवन तत्त इंद्रियों से इस विषय का ना हो, सेवना भाव। और मिथ्या योग क्या है, तो मिथ्या योग है तत्त इंद्रियों से विषम रूप में उन विषयों का सेवन होना, सामान्य रूप से न होना। सामान्यतया प्रत्येक इंद्रिय से प्रत्येक विषय का अगर सम्यक सेवन होता है, उचित सेवन होता है, तो उससे रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। उत्पन्न कब होते हैं, उनके अतिशय सेवन से, असेवन से या मिथ्या सेवन से। उसी के लिए प्रत्येक का अलग अलग निरूपण कर रहे हैं। सर्वप्रथम शब्द को ले रहे हैं, अत्युग्र शब्द श्रवणात्, श्रवणात् सर्वशो न च शब्दानां चातिहीनानां भवन्ति श्रवणात् जडाः। अगर हम अत्यंत उग्र शब्द अर्थात अत्यंत ऊंचा शब्द अगर हम सुनते हैं, अथवा न च सर्वशः श्रवणात्, बिल्कुल श्रवण नहीं करते हैं, अथवा अतिहीनानां शब्दानां श्रवणात्, अत्यल्प शब्द जिसको बहुत ध्यान लगाना पड़े, कान को लगाना पड़े, तब जाकर के वो शब्द कुछ कुछ समझ में आवे, उसको कहते हैं अतिहीनानां शब्दानां श्रवणात्। क्या होता है, जडाह भवन्ति, जो कर्णेन्द्रिय है, श्रवणेन्द्रिय है, वो जड़ हो जाती है, अर्थात वह अपना श्रवण वाला काम करना बंद कर देती है। तात्पर्य वैसे जो है श्रवणेन्द्रिय जन्य रोग उत्पन्न होते हैं। तो अत्युग्र शब्द श्रवणात्, अत्यंत भयानक शब्द, भयानक का तात्पर्य है जो बहुत ज्यादा तेज आवाज, लाउड स्पीकर वगैरह को लगाकर जो भयंकर जो आवाज होती है, या किसी के द्वारा अत्यधिक शब्द हो, या आजकल जो पटाखे बहुत तेज बजते हैं, ये वस्तुतः ये अति योग है, इसी को अत्युग्र शब्द श्रवणात्। और सर्वशः न च श्रवणात्, बिल्कुल ऐसे जगह बैठे जहाँ कोई शब्द आपको आ ही नहीं रहा है, निशब्द जगह में, वो भी सही नहीं। और अतिहीना, अत्यल्प शब्द, कोई बहुत धीरे से बोल रहा है, या कोई ऐसे है वो जिसको आप बजा रहे हैं, उसकी आवाज़ आपको बहुत कम सुनाई पड़ रही है, तो इसे भी श्रवणेन्द्रिय के जड़ होने का जो है वो स्थिति बनती है। तो इसलिए अगर श्रवणेन्द्रिय को ठीक रखना है तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसी तरह से मिथ्या योग भी होता है। तो ये 4 योग हो गए, अतियोग, अयोग, अल्पयोग और मिथ्या योग। मिथ्या योग क्या है, परुषोद्भीषणा शस्ता प्रियव्यसन सूचकैः शब्दैः श्रवण संयोगः मिथ्या संयोग उच्यते। परुष, कठोर शब्द, कोई आपको डांट रहा है, इस तरह का शब्द जो है कर्णकट, जिसको आप सुनना नहीं चाहते हैं। उद्भीषण,
भयजनक, जिससे आपको भय उत्पन्न हो जाए, इस तरह के शब्द, हम आपको मार डालेंगे, काट डालेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, इत्यादि शब्द, भयजनक शब्द। अशस्त्र, अशस्त्र शब्द जो है, जैसे गाली कोई दे रहा है, अमंगलकारक कोई शब्द बोल रहा है, तो ये जो है अशस्त्र शब्द है, अप्रिय शब्द, जो आपके हृदय को अच्छे न लगे, हृदय को आघात पहुंचाने वाले जो शब्द हैं, अप्रिय शब्द हैं। और व्यसन सूचक शब्द, जो आपके जैसे रोग और मृत्यु आदि कारक जो शब्द हैं, तो ऐसे शब्द का जब हम श्रवण करते हैं और उन शब्दों से श्रवणेन्द्रिय का जब संयोग होता है, तो उस शब्द को, श्रवणेन्द्रिय के संयोग को मिथ्या संयोग कहते हैं। तो ये मिथ्या संयोग। इसी प्रकार जो है स्पर्शेंद्रिय के भी अयोग, अतियोग, अल्पयोग और मिथ्या योग, उनका भी विवेचन करते हुए कहते हुए हैं, असंस्पर्शोति संस्पर्शो हीन संस्पर्श एवच स्पृश्यानाम संग्रहेणोक्त स्पर्शनेन्द्रिय बाधकः। असंस्पर्श, त्वग इंद्रिय से किसी भी वस्तु का स्पर्श हो वह ही न करे, और अति संस्पर्श, अत्यधिक स्पर्श हो जाए, जैसे शीत का, कोई शीत वस्तु का स्पर्श करिए, आपका हाथ गलने लग जाए, पैर गलने लग जाए, अथवा किसी उष्ण वस्तु, अत्युष्ण वस्तु का स्पर्श करिए कि हाथ जलने लग जाए, पपोले पड़ जाए, तो इसको कहते हैं अति संस्पर्श। और हीन संस्पर्श न अल्प संस्पर्श, हीन का तात्पर्य यहाँ पर अल्प शब्द से, अल्प का, और माने इस तरह से स्पर्श हो रहा है, कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने उसको स्पर्श कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये हीन संस्पर्श। हीन संस्पर्श का मतलब है अत्यल्प संस्पर्श। तो स्पृश्य वस्तु का जो असंस्पर्श है, अति संस्पर्श है, अल्प संस्पर्श है, ये क्या करता है? तो स्पर्शनेन्द्रिय बाधक संग्रहेण उक्तः, यह जो संस्पर्श है, स्पर्शनेन्द्रिय के सामर्थ्य का बाधक है। इस तरह से अयोग, अतियोग, अल्पयोग, मिथ्या योग से इंद्रिय के स्पर्श करने का जो सामर्थ्य, से हम जानते हैं कि शीत है, अशीत है, अथवा अल्प शीत है, अल्प उष्ण है, शीतोष्ण है, ये ज्ञान हमको नहीं रहेगा। और मिथ्या योग भी होता है, यो भूत विष वातानाम अकाले नागतश्च यः स्नेह शीतोष्ण संस्पर्शो मिथ्या योग उच्यते। भूत, भूत का मतलब प्रेत, पिशाच, कीटाणु आदि, इनका जो संस्पर्श, विष और क्या है, तो विषाक्त वायु का, विष, विषवाता, भूत माने भूत, प्रेत, पिशाच, कीटाणु आदि, और विषवात माने विषाक्त वायु, विषवात माने विषाक्त वायु का संस्पर्श, और अकाले नागतश्च यः, अकाल में जो संप्राप्त स्पर्श है, ये स्नेह स्पर्श है, शीत स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है, तो ये जब त्वचा के साथ ये स्पर्श होते हैं तो उसको कहते हैं मिथ्या योग। तो मिथ्या योग से, अयोग से, अतियोग से, अल्प योग से भी जो है त्वगिंद्रिय प्रभावित होती है, उसका सामर्थ्य नष्ट होता है। तो इस तरह से ऐसे ही जो है वो चक्षुरेन्द्रिय का भी होता है। रूपाणाम भास्वताम दृष्टि विनश्यत्यति दर्शनात् दर्शनाच्चाति सूक्ष्माणाम सर्वशश्चाप्य दर्शनात् दुष्ट भैरव बीभत्स दूराति श्लिष्ट दर्शनात् तामसानाम च रूपाणाम मिथ्या योग स उच्यते। अर्थात रूपाणाम भास्वताम दृष्टि, अत्यंत प्रकाश से, जैसे सूर्य को देखना, बहुत तेज जलती हुई अग्नि को देखना, तो रूपाणाम भास्वताम दृष्टि, इससे क्या, इनका इनका कैसे अति दर्शनात्, सामान्य दृष्टि कर सकते हैं, अगर टकटकी लगा करके देखते हैं तो आपकी आंखों की ज्योति प्रभावित होगी,
दर्शनाच्चाति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का दर्शन, जो दिखाई न पड़े, जिसको लोग दूरबीन लगा करके देखते हैं, ऐसे वस्तु का अपने सामान्य आंखों से देखना। और सर्वश्चाप्य दर्शनात्, बिल्कुल देखे ही नहीं, आंखी मूंदे रहिए, देखे हुए न करे, किसी वस्तु को ना देखिए। अथवा द्विष्ट भैरव बीभत्स दूरातिश्लिष्ट दर्शन, तो ये तो अतियोग, अयोग और जो है अल्प योग को पूर्व में बतलाया गया। रूपाणाम भासताम दृष्टि, ये हो गया अतियोग। दर्शनाचाति सूक्ष्णाम, ये अल्प योग हो गया। और सर्वश्चाप्य दर्शनात्, ये अयोग हो गया। और दुष्ट, जो आपसे द्वेष जिसके आपका है। और भैरव वेताल आदि का दर्शन, बीभत्स वस्तु का, जो घृणित वस्तु उसका दर्शन, अत्यंत दूर वस्तु का दर्शन, और तामसानाम च रूपाणाम, जो तामस पदार्थ है उनका दर्शन, तो ये इसको कहते हैं मिथ्या योग। इससे भी हमारा जो चक्षुरेंद्रिय है वो प्रभावित होती है। और श्लिष्ट दर्शनात्, यानी अब जो आंखों के अत्यंत समीप है, जैसे काजल कोई लगाए, काजल को आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो ये भी जो है इसको मिथ्या योग के रूप में इनको कहा जाता है। तो ये विवेचन आज हुआ। इस प्रकार गुरु जी ने जो इंद्रियों के संयोग है, अति योग, अयोग, हीन योग, वो मिथ्या बताया। मिथ्या योग को सम योग, तो सम योग करना चाहिए, वो स्वस्थकर है, और बाकी अस्वस्थकर है। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपके साथ।